बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की। हम बनाएंगे बर्फ़ी और वो हम बनाएंगे बिना किसी खोए के, और बनाएंगे हम सिर्फ आधा किलो दूध से, मतलब 100 रुपये के दूध से। बिल्कुल सिंपल और इजी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि घर पे मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ किस तरह से हम घर पर आसानी से बिल्कुल बाज़ार जैसी बर्फ़ी बना सकते हैं। उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी, तो चले बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैन लिया है मैंने, और उसमें मैं ऐड करी हूँ चीनी ऐड करेंगे 1 कप, और बिल्कुल बैलेंस्ड शुगर होगी ये। मतलब मिठास इसमें जो है बहुत ज़्यादा नहीं होगी, नॉर्मल। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर इसके अंदर जो है ना कोई पानी वानी ऐड नहीं करना। मैंने इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लिया है अपने पैन में। हमने इसको कैरामलाइज़ करना है असल में, क्योंकि उसी से जो बर्फ़ी का एक वो खोए वाला जो टेक्सचर और कलर सा आता है वो इसके ऊपर आएगा। हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर जो है ना वो कुक करना है, और इसमें जो है थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। बिल्कुल स्लो स्लो जो है ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होगी। अभी देखिए, अभी मैं आपको दिखाना स्टार्ट करूँगी। ये देखिए दरमियान से ना मेरी जो शुगर है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करूँगी, ताकि इसकी जो हीट है, क्योंकि हम लो फ्लेम पे बना रहे हैं, तो हीट जो है ना वो इवनली इसके अंदर जो है पूरी पूरी इसको मिले। और जो है ना आहिस्ता आहिस्ता से हमारी शुगर जो है वो कैरमलाइज़ होनी स्टार्ट हो गई है। ये वाला जो स्टेप है ये थोड़ा सा एहतियात से इसको आपने करना है, क्योंकि शुगर जो है ना वो थोड़ी कैरमलाइज़ होने में एक तो उसको टाइम लगता है, और अक्सर जो है ना वो ख़राब भी हो जाती है अगर आप जो है पहले ही इसके अंदर स्पून हिलाना स्टार्ट कर देंगे। तो आपने जैसे ये स्टार्ट होगी ना मेल्ट होना, आपको फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उस टाइम आपने ना इसके अंदर चम्मच अपना जो स्पैचुला वगैरह जो है वो हिलाना है। ये देखें चीनी किस तरह से हमारी मेल्ट होती जा रही है, और ये हमने लो फ्लेम पे करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना, वरना ये हमारी बर्न हो जाएगी और जल जाएगी। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम में जो है इसको हमने इस तरह से मेल्ट कर लिया है। देखें सारी अभी हमारी थोड़ी सी रहती है। पूरी तरह से जब ये मेल्ट हो जाएगी तो इसका कलर ऐसे ब्राउन सा गोल्डन सा आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा सा कैरामलाइज जो है ना इसका कलर आ जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी जो है ना शुगर कैरामलाइज हो गई है और बिल्कुल सारी मेल्ट हो गई है। इस टाइम पे जो है अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब मैं डालूँगी दूध। दूध जाएगा इसके अंदर हाफ़ लीटर, 500 ml के बराबर, हाफ़ लीटर या आधा किलो जिस तरह आप लेते हैं वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और अब हम इसको बहुत एहतियात से हिलाएंगे। ये देखें इसके अंदर जो कैरामलाइज शुगर थी ना वो इस तरह से आपको नज़र आएगी, तो आपने परेशान नहीं होना। ये आहिस्ता आहिस्ता हम इसको अभी भी हमने इसको लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम कुक करेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता जो शुगर कैरामलाइज की हुई है वो खुद ही इसके अंदर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और दूध का कलर जो है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले आपको लगेगा ये एकदम से एक जाला टाइप इसके अंदर बन गया है, या हार्ड क्रिस्टल जो है ना इसके अंदर बन गया है, लेकिन वो खुद ही इसके अंदर डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा हमारा जो है ना दूध का कलर आ गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। ज़्यादा ऐड नहीं करना हमने इसको, जो है ना खोए वाला जितना एक टेक्सचर सा आता है उस तरह से जो है ना वो आ जाएगा। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से इसमें वो कर्डल सा हो रहा है। तो बस इसको हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस 1 मिनट के लिए हमने इसको यहाँ पे पकाना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने इसके अंदर 2 इलायची के दाने जो है ना 2 इलायचियाँ, हरी इलायचियाँ, वो इसके अंदर ऐड कर दी हैं। उससे इसके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू और अरोमा आएगा। और उसके बाद जो है जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा तो हम जो है ना इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए हमारा जो है ये दूध का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है, कैरमलाइज्ड मिल्क वाला मिक्सचर। तो इसका हम फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया और इसको साइड पर रख दिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप इसका करते हैं। मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है, या बड़ा सा आप पैन ले लें। उसके अंदर मैंने यहाँ पे ऐड किया है घी। मैं यहाँ पे देसी घी ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसमें डालडा घी भी ऐड कर सकते हैं, ऑयल मत यूज़ कीजिएगा। और अच्छा फ्लेवर अगर आपको देसी घी का पसंद है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, वरना तो आप इसमें कोई सा भी घी जो है बासमती घी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, डालडा या कोई सा भी जो आपके पास अवेलेबल हो। बस इसको जो है ना अब हमने मेल्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा, क्योंकि हमने अपनी बर्फ़ी जो है मैदे से बना रही हूँ और इसके अंदर हम दूध से बना रहे हैं। तो इसके अंदर मैदा मैं ऐड करूँगी तकरीबन 500 ग्राम्स, मतलब आधा किलो मैदा जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसी से हमारी 2 किलो के बराबर बर्फ़ी जो है बनकर तैयार होगी। अब हमने अपने मैदे की इसके अंदर घी के अंदर भुनाई करनी है। घी हमें और भी इसके अंदर ऐड होगा, लेकिन अभी के लिए जो है मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया है। और इसको जो है ना तकरीबन हम 8 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई करते रहेंगे, और इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो मैदा क्योंकि सफ़ेद रंग का होता है
तो इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता जितना आटे का कलर होता है ना, जब आप इसको जो है नीचे से इसकी बेस कुक होना स्टार्ट होगी तो इसका कलर जो है ना आप देखेंगे कि वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत अच्छी सी इसकी भुनाई की खुशबू जो है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि हम इसको घी के अंदर इसको भून रहे हैं, तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट 12 मिनट जो है वो लग जाएंगे। तो आपने इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे आपने इसको जो है ना भूनना है। आटे को जो हमारे पास मैदा है ना, इसको बहुत अच्छे से हमने भूनना है और 10 मिनट के बाद 10 से 12 मिनट के बाद आपने इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देना है। यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो गए हैं और हमारा जो मैदा है बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। तो मैंने इसका फ्लेम ऑफ़ करके इसको काउंटर पे रख लिया है, क्योंकि जब हम इसके अंदर दूध वगैरह मिक्स करेंगे और इसको हम ऐड करेंगे तो चूल्हे पे हमें मुश्किल होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको काउंटर पे रख लिया है और साथ में इसके अंदर जो हमने कैरामलाइज मिल्क बना के रखा था वो सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। ये देखें, इसको एहतियात से, क्योंकि अभी ये थोड़ा गर्म है तो इसको जो है ना अभी मैं स्पैचुला से ही मिक्स करती जा रही हूँ। इसको बहुत एहतियात से हमने जो है ना मिक्स कर लेना है। जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो उसके बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको गूंद लेंगे। ये देखिए, इस तरह से जो है ना ये इसके अंदर मिक्स होता जा रहा है। आप जिस क्वांटिटी में आपको बता रही हूँ इसी क्वांटिटी में ही बनाइएगा, आपका बिल्कुल सही जो है ना परफेक्ट क्वांटिटी इसी तरह से टेक्सचर इसका बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पे जो है ना मैं साथ साथ इसके अंदर घी जो है मैं ऐड करती जा रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून घी इसके अंदर ऐड होगा ताकि अच्छे से मिक्स हो और सॉफ्ट हो। ये देखें, ये 1 से 2 टेबलस्पून मैंने पहले डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने अब इसके अंदर डाला है। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, तब इसको अच्छे से जो है मैं इस तरह से गूंद लूँगी, मिक्स कर लूँगी। तो उससे जो है ना हमारी जो बर्फ़ी की डो है बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत सॉफ्ट बनके तैयार होगी। इसके अंदर कोई छिलके हों या कुछ हार्ड से अगर आपको नज़र आ रहा है, कुछ मैदा वगैरह जिस तरह अगर उसके लम्स वगैरह बन गए हैं तो आप उसको रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, ये हमारी बहुत अच्छे से बन गई है। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रे ली है, आपको कोई जो है वो मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ट्रे हर घर में मौजूद होती है और उसको मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस किया है, ब्रश कर लिया है ताकि जब हम इसको डीमोल्ड करें तो ये इजीली इसमें से निकल आए। तो उसके ऊपर मैंने थोड़े से चॉप किए हुए बादाम जो हैं, आलमंड्स, वो लगा दिए हैं और उसके ऊपर ये जो हमने अपना बर्फ़ी का जो डो बनाकर तैयार की है वो हम इसके ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। और उसके बाद इसके ऊपर भी मैंने थोड़े से जो बादाम जो हैं चॉप किए हुए वो इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो काजू, पिस्ते, जो भी आप नट्स पसंद करें आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप पर है कि आप इसको किस तरह से डेकोरेट करना चाह रहे हैं। ये देखें, माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी बर्फ़ी जो है बनकर तैयार हो गई है। इसका कलर देखिए आप, बिल्कुल वैसा बाज़ार जैसा है। और इसको जो है ना तकरीबन हम आधे घंटे के लिए जो है ऐसे ही रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद जो है ना अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आधे से 1 घंटा हो गया है तो अब मैं इसको अच्छे से इस तरह से कट कर रही हूँ। देखिए कितना स्मूथ जो है ना हमारा नाइफ़ भी इसके अंदर जा रहा है। सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी बन के तैयार हुई है, बहुत मज़े की बन के तैयार होती है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से हम कट करके और इसके पीसेस जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, छोटे बड़े जिस तरह से भी आप बनाना चाहें। और अगर आप इसको वेट इसका चेक करेंगे तो ये पूरा जो है ना 2 केजी के बराबर ही इसका वेट होगा। और देखिए सिंपल हमने मैदे और दूध से हमने बर्फ़ी जो है बनाकर तैयार कर ली है बहुत आसानी से। बस इसको अब हम कट करके सर्व कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी और मज़े की हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल सेम टेक्सचर है इसका, सेम लुक है, सेम कलर है। मैं इसी तरह की बहुत मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।